Hello class. Now we will start chapter 1 in SST. Chapter 1 है Our Country India. Our Country India मीन्स क्या हुआ? हमारा देश भारत. हम अपने देश के बारे में पढ़ेंगे, है ना, भारत देश के बारे में. इंट्रोडक्शन. चलिए इसका परिचय देखते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट आवर कंट्री इंडिया. इस पाठ में हम लोग क्या सीखेंगे? अबाउट आवर कंट्री इंडिया. हम अपने भारत देश के बारे में. इट्स नेबरिंग कंट्रीज. इसके पड़ोसी देश कौन कौन है उसके बारे में जानेंगे. पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीज़न, यानी कि राजनीतिक और भौतिक विभाग के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना. इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री. भारत एक बहुत बड़ा देश है. इट इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड इट्स ब्यूटी कैन बी सीन थ्रू इट्स फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, हिल्स, प्लेन्स, वैली, कोस्ट्स, प्लेट्यूज एट्सेट्रा. इट इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री. यह एक बहुत सुंदर देश है ना. एंड इट्स ब्यूटी कैन बी सीन. और इसकी जो सुंदरता है वो पर्वतों, घाटियों, मैदानों, पहाड़ियों, तटों, है ना, और पठारों के फिजिकल फीचर्स यानी कि भौतिक विशेषताओं के आधार पर इसकी सुंदरता को देखा जा सकता है ना. द वाइड वैरायटी इन इट्स फिजिकल फीचर्स मेक इट अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंड टू स्टडी. द वाइड वैरायटी इन इट्स फिजिकल फीचर. इसके भौतिक विशेषताएं का जो विविधता है, भौतिक विशेषताएं जो है ना, यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें है ना, उनकी विविधताओं के कारण पढ़ने में यह बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है. हमें पढ़ने में मज़ा आएगा, है ना. इट्स कैपिटल इज़ न्यू दिल्ली. और इसका कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली, यानी कि भारत की राजधानी है नई दिल्ली, है ना. इफ़ वी लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया. अगर हम भारत का भौतिक मानचित्र देखते हैं, वी फाइंड, तो हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं? दैट द नॉर्दर्न साइड इज शेडेड लाइक अ क्रॉन. जो नॉर्दर्न साइड है यानी कि जो उत्तरी भाग है भारत का, वो कैसे शेडेड किया हुआ? क्रॉन की तरह, यानी कि इसके मुकुट के जैसा. द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज इंडेड इज द क्रॉन ऑफ इंडिया. भारत का क्रॉन क्या है? द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज. जो ग्रेट हिमालय है ना, जहाँ पर पर्वत शिखर है, वो वास्तव में क्या है? भारत का मुकुट है. मेनी रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज. बहुत सारी नदियाँ हिमालय से निकलती है ना. हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियाँ ऑरिजिनेट होती है, यानी कि वहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है. एंड फ्लो थ्रू द प्लेन्स इन डिफरेंट पार्ट्स. और अलग अलग भागों में, है ना, मैदानी क्षेत्रों में ये बहती है ये नदियाँ. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द मैप दैट द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज शेप्ड लाइक अ कॉर्न. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द मैप. मैप से यह क्लियर हो जाता है कि द साउदर्न पार्ट, यानी कि जो दक्षिणी भाग है, भारत का जो दक्षिणी भाग है, उसका शेप कैसा, उसका बनावट लाइक अ कॉर्न, यानी कि शंकु के आकार का वो बना हुआ है. द लेंथ ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. हमारे देश का जो लेंथ है, लंबाई है, नॉर्थ से साउथ की ओर, वो कितना है? अबाउट 3200 किलोमीटर, है ना. नॉर्थ से साउथ इसकी लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर. वाइल द ब्रीथ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. और ईस्ट से वेस्ट में इसकी चौड़ाई कितनी है? इज़ अबाउट 3000 किलोमीटर. चौड़ाई है 3000 किलोमीटर, है ना. द मैक्सिमम वेट ऑफ इंडिया
इज एट द सेंटर, और इसकी चौड़ाई मैक्सिमम कहाँ पर है? सेंटर में, है ना, यानी कि भारत के बीचों बीच। इट डिक्रीजेज वाइल गोइंग साउथवर्ड, और साउथ की ओर पहुँचते पहुँचते इसकी जो चौड़ाई है वो कम होते जाती है ना। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया इन द वर्ल्ड। विश्व में हमारा जो देश भारत है वो विश्व में 7वें नंबर पर आता है ना, क्षेत्रफल दृष्टि से यह 7वें नंबर पर सबसे बड़ा देश है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और जनसंख्या की दृष्टि से इट इज़ द 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, और जनसंख्या की दृष्टि से यह दूसरा सबसे बड़ा देश है ना पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टि से ये 7वां स्थान रखता है ना, और पॉपुलेशन के देखो यानी कि जनसंख्या के हिसाब से देखो तो यह सबसे बड़ा दूसरा देश है ना। द साउदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज अ पेनिनसुला। द साउदर्न पार्ट ऑफ आवर, हमारे देश का जो साउदर्न पार्ट है यानी कि दक्षिणी भाग है वो क्या है? पेनिनसुला, यानी कि प्रायद्वीप है। सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल अलोंग द ईस्ट कोस्ट। ये किससे घिरा हुआ है? तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से। कहाँ है ये? ईस्ट कोस्ट में, यानी कि पूर्वी तट पर। द अरेबियन सी अलोंग द वेस्ट कोस्ट, और इसके वेस्ट कोस्ट यानी पश्चिमी तट पर क्या है? अरेबियन सी है। एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ, और दक्षिण में क्या है? इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर है। ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यानी कि कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है ना। अब हम लोग जानेंगे आवर नेबर्स, है ना, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन है ना। इंडिया इज सराउंडेड बाय मेनी नेबरिंग कंट्रीज। हमारा भारत जो है वो बहुत सारे पड़ोसी देशों से घिरा है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ बड़े हैं तो कुछ छोटे हैं। दीज कंट्रीज शेयर्स देयर कॉमन बाउंड्रीज विथ इंडिया। ये भारत का जो बाउंड्री है वो कई कॉमन बाउंड्री से घिरा हुआ है ना। बहुत सारा देश भारत का जो बाउंड्री है और दूसरे देशों का जो बाउंड्री है वो कॉमन यानी सेम है। दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। कौन कौन है? पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना और भूटान। ये सभी क्या है? भारत के पड़ोसी देश है ना, नेबरिंग कंट्री। ठीक है। इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व। इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ ऑफ एशिया। इंडिया इज लोकेटेड, इंडिया कहाँ स्थित है? इन साउथ ऑफ एशिया। एशिया महादेश के दक्षिण में स्थित है हमारा देश है ना भारत। आवर कंट्री इज सो लार्ज दैट एन ओशियन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया। आवर कंट्री इज सो लार्ज, हमारा देश बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि हमारे देश के नाम पर एक महासागर का नाम है ना। 10 वी हैव द इंडियन ओशियन। हमारे पास क्या है? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है। दैट सराउंड्स इंडिया ऑन द वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड साउदर्न साइड। जो वेस्टर्न, ईस्टर्न और साउदर्न साइड से घिरा हुआ है हमारा देश। जो हिंद महासागर है वो किससे घिरा हुआ है? पश्चिमी भाग से, पूर्वी भाग से और दक्षिणी भाग से घिरा हुआ है ना। अब जानेंगे कल्चर, इसकी संस्कृति क्या है ना। इंडिया हैज़ ऑलवेज अट्रैक्टेड द वेस्ट फॉर इट्स एनिशियंट एंड रिच कल्चर। भारत जो है वो हमेशा से अपनी प्राचीन और समृद्ध
संस्कृति, अपनी प्राचीन और समृद्ध संस्कृति के लिए पश्चिम से आकर्षित रहा है ना, पश्चिम की ओर से, ठीक है। अ वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, सॉइल, रॉक्स, climatic types, rivers, animals and natural vegetation make it a country with diverse features। भौतिक सुविधाओं जैसे कि मिट्टी, चट्टान, जलवायु, नदियाँ, जानवर, है ना, और प्राकृतिक वनस्पति की जो किस्मता है ना, किस्मता जो प्राकृतिक वनस्पति है वो विभिन्नतापूर्ण देश का निर्माण करती है, ठीक है। यहाँ पर ये सब चीज़ें मौजूद है, ठीक है। पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, भारत का पॉलिटिकल डिवीज़न है ना, यानी कि राजनीतिक विभाग। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट। इंडिया को 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है ना। द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्स द होल कंट्री। पूरे देश को कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार। ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, है ना, पूरे राज्य को और केंद्र शासित प्रदेश को भी, यानी कि हमारे पूरे देश को, सभी स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, केंद्र सरकार। द स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर द वर्किंग एंड वेलफेयर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। और राज्य सरकार क्या करता है? अपने संबंधित राज्यों, जो भी संबंधित राज्य है ना, उनके कार्यों की देखभाल करता है, ठीक है। फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, अब भारत का भौतिक विभाग। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेन लैंड इज कन्याकुमारी। भारतीय मुख्य भूमिका का सबसे दक्षिण बिंदु कौन है? कन्याकुमारी, ठीक है। इंदिरा पॉइंट विच इज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स is however the southernmost tip of our country as a whole। और इंदिरा पॉइंट जो है ना, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ना, हालांकि हमारे पूरे देश का सबसे दक्षिणी छोर है वो, है ना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। द फिजिकल डिवीज़न ऑफ आवर कंट्री आर, हमारे देश का फिजिकल डिवीज़न क्या क्या है? द नॉर्दर्न माउंटेन्स, यानी कि उत्तरी पर्वत, द इंडियन डेजर्ट, है ना, भारतीय मरुस्थल, द कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड, यानी कि तटीय मैदान और द्वीप समूह, द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी उत्तरी मैदान, द साउदर्न प्लेट्यूज और दक्षिणी पठार। ये क्या है? ये फिजिकल डिवीज़न है हमारे देश का, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है, वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपने कॉपी में लिख के याद करेंगे, ओके।